मैं चाहता हूँ आप मुझसे कुरान पाक के ऊपर हाथ रखवा लें। वैसे भी ये अल्लाह ताला का घर है, मस्जिद है, पाक जगह है। झूठ बोलना वैसे भी गुनाह है, और ज़ाहिर सी बात है कि जब मस्जिद के अंदर झूठ बोला जाएगा तो उसकी संगीनी के अंदर और इजाफा हो जाता है। आप मेरी बात का यकीन करते होते हैं, तब भी मैं आपसे बात करता हूँ। आप मुझसे कुरान पाक के ऊपर हाथ रखवा लें। सबसे बड़े जो कौमी मुजरिम हैं आपके, वो आपके हुक्मरान हैं। असम्बलियों के अंदर बैठे हुए जितने भी हैं सब डाकू हैं, और सब के सब आपके मुजरिम हैं, चाहे वो कोई क्लीन शेव है या कोई उलमा के गेटअप के अंदर है। अब आप पूछ रहे होंगे ना किस तरह। मैं आपको एक छोटी सी बात मिसाल आपको मैं समझा देता हूँ। हमारा जो 1973 का आइन है, उस आइन के अंदर ये बात मौजूद है कि ये जो सूदी शिक्के हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये सूदी जो निज़ाम है इसको हम ख़त्म करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ख़त्म करेंगे। चूँकि जिस वक्त पाकिस्तान बन गया था वो एक अंग्रेज़ की हुकूमत थी, बरतानिया के ऊपर, उनके जो निज़ाम था, जो उनके कवानीन थे, जो उनके, तो वो कहते हैं कि बस आहिस्ता आहिस्ता, अब चूँकि एकदम तो हम इसके मुतबादिल निज़ाम नहीं पेश कर सकते, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह करेंगे कि इसको ख़त्म करेंगे। अब पिछली मैं तारीख़ आपको नहीं बताता, आपको सिर्फ मैं तब बताता हूँ। 1991 के अंदर अदालत ने पहला फ़ैसला दिया था सूद के ख़िलाफ़। मुझे बताएं क्या हुआ। फिर 1999 तक की दास्तान आप जानते हैं कि दरमियान के अंदर किस तरह टाल मटोल से काम चलता रहा। फिर 1999 के अंदर फ़ैसला आया, फिर कुछ वक्त लिया गया, मुशर्रफ साहब का ज़माना था, जानते हैं ना आपने कितनी मोहलत ली गई थी। मुझे बताएं क्या उन्होंने मुझे बताएं सिद्क़ के दिल के साथ उन्होंने क्या किया सूद को ख़त्म करने के लिए। किसी एक शख्स की आप स्ट्रगल कोशिश आप मुझे बता दें कि उस शख्स की ये कोशिश थी कि ये निज़ाम ख़त्म हो जाए, ये सूदी निज़ाम। देखें ना, अल्लाह ताला के साथ वाज़ेह तौर पर ऐलान जंग है ना। सूदियों के मुतालिक अल्लाह ताला ख़ुद कहता है कि ये ऐलान जंग है अल्लाह ताला की। वो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से जंग करने वाले लोग हैं। तो मुझे बताएं, जो मुल्क अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से उसके ऊपर निज़ाम ऐसा मुसल्लत हो कि वो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से जंग करने वाला हो, मुझे बताएं आप उससे कुछ खैर व बरकत की उम्मीद रखेंगे, खैरियत की उम्मीद रखेंगे? यही तो बात है ना कि आहिस्ता आहिस्ता जितने दिन गुजरते जा रहे हैं हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। फिर अभी गालिबन अप्रैल 2022 के अंदर फिर फैसला आया है। अभी फिर उन्होंने 5 साल का वक्त मांगा है कि 5 साल के अंदर हम ये तब्दीली करेंगे, उस निज़ाम को ख़त्म करेंगे और मुतबादिल एक सूद के मुतबादला में एक निज़ाम लेकर आएंगे। चलो इतना ही। आप 1991 से 2022 तक मुझे बताएं खुलूस दिल के साथ कोई एक हुक्मरान आप मुझे बता दें, कितने हुक्मरान गुजरे हैं, MNA गुजरे हैं, MPA गुजरे हैं, उलमा भी साथ थे। मैं दोनों जो मसलक के लोग हैं, मसलक अहले हदीस और मसलक देवबंद, दोनों से पूछता हूँ, मुझे बताएं आपके उलमा की क्या कोशिश थी कि सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाए? कुछ कोशिश की है? एक आप मुझे पेपर दिखा दें। नहीं दिखा सकते। मैं ये उनके नाम इसलिए रहे कि हमारा मसलक अहले सुन्नत का कोई भी नहीं था। पहले भी तादाद थोड़ी थी और आप तो बिल्कुल न होने के बराबर है। अब भी कोई भी नहीं है, इस वक्त भी कोई नहीं है। लेकिन अगर चलो हों भी कोई, हमारे मसलक अहले सुन्नत का भी कोई हो, तो वो भी बराबर का शरीक है। हम उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारा जो इंसाफ का तराजू है वो आपके लिए हो रहे, दूसरे के लिए हो रहे। नहीं, पैमाने हमारे सब के लिए है। क्या कोई भी है ये आप लोगों के कौमी मुजरिम है? एक बंदे ने खुलूस दिल के साथ कोशिश नहीं की कि सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। तो मुझे बताएं ये आप लोगों के कैसे मुखलिस हैं? आप लोगों के साथ ये कैसे मुखलिस हो सकते हैं? तो क्यों इनकी खातिर आप लड़ाइयाँ लड़ते हैं? क्यों इनकी खातिर आप जंगें करते हैं? क्यों इनकी खातिर आप बरादरियाँ तोड़ते हैं? क्यों इनकी खातिर आप एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ ख़त्म करते हैं? क्यों एक दूसरे के साथ अपनी दोस्तियाँ ख़त्म कर देते हैं? यह तो आपके मुजरिम हैं। मैं घर के अंदर, अल्लाह ताला के घर के अंदर बैठा हूँ, मुझे इतनी खुली में ज़ुबान नहीं बोलता, लेकिन सारे ज़ानी कबाबी शराबी आपके ऊपर मुसल्लत हैं। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम इनका यह होता है सुन्नत रसूल को ये कत्ल करके नीचे फेंकते हैं, और इस गंदे निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। और किसी शरीफ आदमी को, अभी देखें ना कराची का जो हालिया इलेक्शन है, देख लें, वो मजहबी जमात थी, वो आगे थी दूसरी एक जमात से, उसकी एक सीट थी, वो इनको हज़म नहीं हुई। उन्होंने उनको पीछे कर, पहले रिज़ल्ट जो आ रहा था कि वो जीत रहे थे, तो आप उनकी वो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थे, उसको आगे नहीं आने देते थे। शरीफ आदमी को ये कभी भी ये निज़ाम आगे नहीं आने देता, तो उन्होंने इस तरह किया कि उसको पीछे कर दिया, MQM को जितवा दिया। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर। आपके ज़हनों के अंदर होगा कि बाज़ इलाक़ाई MNA MPA अच्छी तबीयत के होते हैं, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जाकर इसी निज़ाम के साथ उन्होंने भी सुलह करना होता है, तो फिर अंदर दाखिल होते हैं, तो फिर वो भी वही बन जाते हैं। लिहाजा इन लोगों की आप शक्लें पहचानें, ये आप लोगों के दुश्मन हैं, आप लोगों के जानी दुश्मन हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का एक जुमला मुझे कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने ठीक कहा था, उन्होंने कहा था इनके चेहरों के ऊपर जो सुर्खियाँ हैं ये तुम्हारा खून है।
ये ताहिरुल कादरी साहब ने जुमला बोला था, बड़ा कीमती जुमला है। और जो लोग आपके लिए मुखलिस होकर कोशिश करते हैं उनको आप पहचानें। गालिबन मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद का एक कौल है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो, वो कहते हैं कि 10 लाख साल भी ये दुनिया कायम रहे ना तो 2 चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, हिंदुओं की इंतहा पसंदी और मुसलमानों का अपने मुखलिस लीडरान के मुतालिक बदगुमानी। हम लोग जान दे दें आपकी खातिर, दुश्मनियाँ पाल लें हम लोग। आप लोग तो बैठे होते हैं ना इधर, जो बोलने वाला बंदा होता है कोई भी हो, चलो हमारी तो एक इलाकाई सतह तक बात है ना, जो इंटरनेशनल बोलते हैं या मुल्क की सतह के ऊपर बोलते हैं, तो नीचे ये जो निज़ाम के बेनिफिशरी हैं जिनको फ़ायदा होता है, जिनके मफाद हैं इस निज़ाम के साथ, वो खून के प्यासे होते हैं ऐसे लोगों के। बहरहाल चूँकि हमने अपनी कब्र के अंदर जाना है, हमें अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने जो 2 लफ्ज़ अता फ़रमाए हैं, बस उसकी हम ज़िम्मेदारी निभाएंगे, हम आपको सही बात बताते रहेंगे। और जो इलाका छाछ, हमारे इलाके छाछ के रहने वाले लोग हैं ना, उनको तो खुद मालूम है कि ये कितने मुखलिस हैं आप लोगों के साथ, जिन लोगों की आप दिन रात तारीफ़ें करते हैं और उनके जुब्बे कुब्बे, उनकी दाढ़ियाँ पगड़ियाँ, आप उनका दिफा करते रहते हैं। क्या कुछ अर्सा पहले ही 30 अरब रुपए ये लोग छज से लेकर नहीं चले गए, हमारे सिर्फ छज से 30 अरब रुपए, ये सारा सूदी कारोबार था, टोटल सूदी कारोबार था, टोटल सूदी कारोबार था। ये नाम दिया था उनको, ये हम ये करेंगे, फ़लाँ जगह हमारी कंपनी है और आपका हम कारोबार के अंदर मुजारबत, कुछ भी नहीं था, सब झूठ था, सब सूदी निज़ाम था। कहाँ गए वो 30 अरब रुपए सिर्फ छज से? बाकी छोड़ ही दें, बाकी जो हमारे मुल्क के इलाके हैं, हमारे मुल्क के जो शहर हैं, पेशावर को छोड़ दें, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सब को छोड़ दें, सिर्फ छज से 30 अरब रुपए वो लोग लेकर चले गए। उनकी दाढ़ियाँ नहीं थी, उनके जुब्बे कुब्बे नहीं थे, वो जुम्मे नहीं पढ़ाते थे, ईद की नमाज़ें नहीं पढ़ाते थे। फ़लाना मुफ्ती कहाँ चले गए वो सारे, जिनके नामों के ऊपर तुम अपने बच्चों के नाम रखते हो, कहाँ चले गए मुझे बताएं ना। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, मैं खुलूस से दिल से आपको कहता हूँ कि आप अपना दुश्मन भी पहचानें, आप अपना दोस्त भी पहचानें। कौन है आपको ऊंचे लेवल के ऊपर देखना चाहता है, आपको बुलंद देखना चाहता है, आपका मायार ज़िंदगी बुलंद देखना चाहता है। कल इसी जो अब मौजूदा हुकूमत है हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत है, मुझे बताएं कल इसी हुकूमत के ख़िलाफ़, यही हुकूमत जो मौजूदा पिछली हुकूमत साहब को हुकूमत गुजरी इमरान खान साहब की, उसके मुतालिक उन्होंने महंगाई मार्च नहीं किया था। अब मुझे बताएं ना, चलो आप खुश हैं ना कि चलो जी वो चले गए, कुछ लोग खुश हैं, चलो साहब का नहीं कहता, खुश हैं, ज़ाहिर बात है जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो खुश हैं। मुझे बताएं कि आपका मायार ज़िंदगी बुलंद हो गया? अगर बुलंद हो गया तो मुबारक हो, हम खुश हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम तो देखते हैं कि जंग जिस वक्त होती थी ना, जंगें होती हैं, कात आते हैं, बीमारियाँ आती हैं मुल्कों के ऊपर, उमूमी बीमारियाँ, ताउन वगैरह की, और इलाके सारे के सारे तबाह हो जाते हैं। तो उस एमरजेंसी हालात के अंदर भी कभी इतनी महंगाई और कभी इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी अभी मौजूदा 2 माह के अंदर हो गई है। लोग नान शबीनों को मुख्ताज हो गए हैं। अब ये एक अलग बात है कि वो कहेंगे कि जी पिछली हुकूमतों ने मुआहदा किया था, ये कहेंगे नहीं जी उन्होंने किया था, वो कहेंगे फ़लाँ। ये एदाद और शुमार के अंदर उलझाए रखना, ये इस कौम का वतीरा है। तुम्हारे जो हुक्मरान हैं उनकी ये पॉलिसी के अंदर ये बात शामिल है कि एदाद और शुमार के अंदर और कानूनी पेचीदगियों के अंदर इस कौम को उलझाए रखो। लोगों को क्या पता होता है कि एदाद शुमार क्या होते हैं? हमारे मुल्क के कई लोग हैं गरीब तबका, उनको पता ही नहीं आबादी कितनी, उनको ये भी पता नहीं हमारे मुल्क के सूबे कितने, 4 सूबे या 6 हैं, उनको ये भी पता नहीं। उनको अपने ज़िले का नाम भी नहीं आता, उनको अपने सूबे का नाम नहीं आता, कोई एदाद शुमार से वाकिफ़ नहीं। और मैं पूरी गारंटी के साथ आपको ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एदाद शुमार का जो निज़ाम है वो काबिल एहतराम है भी नहीं है, यानी काबिल एतबार नहीं है। काबिल एहतराम मुँह से निकल गया, काबिल एतबार नहीं है वो। एदाद शुमार का पाकिस्तान के अंदर जितना भी निज़ाम है, ये एदाद शुमार का काबिल एतमाद नहीं है। ये वैसे ही बस अटकुल पचू जिसको कहते हैं वो दौड़ाते रहते हैं। अभी कहते हैं ना 22 करोड़ आबादी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सही, अगर सर्वे करने वाली जो दूसरे ममालिक की टीमें वो आएँ, आबादी का तनासुब भी कुछ और होगा, वो आपको कुछ और। ये तो वैसे ही बस वो बैठते हैं और अंदाजे के मुताबिक कहते थे इतने करोड़ फलां है और इतने अरब फलां है, और लोग उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। तो लोगों को कानूनी पेचीदगियों का नहीं पता। आप कहेंगे IMF, लोगों को IMF पता ही नहीं कि IMF कहते किसको है, मुआहदा क्या होता है। लोगों को ये पता है हमारी रोज़ी सस्ती होनी चाहिए, हम जो खाने पीने की जो अशियाँ ये सस्ती होनी चाहिए, चाहे जिस तरफ भी हो। तो ये एदाद और शुमार के अंदर आपको उलझाए रखेंगे। जो हुकूमत पहले थी वो कहती है मैं पिछला गन साफ़ करती रही हूँ, अभी ये आए ये कहते हैं उसने डबो दिया मुल्क को। बहरहाल अभी तो लोग देखें, मैंने खुद सुना, बददुआएं भी देते हैं, खुद अपने कानों से मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। यानी पिछली हुकूमत जो थी उसको भी लोग इस तरह बुरा भला कहते थे, ज़ाहिर सी बात। तो ये इस तरह ना कि ये लोग तकसीम हो चुके हैं सियासी पार्टियों के अंदर,
तो अपने मजहबी जो लोग हैं उनका मकसद क्या है, दीन नहीं है, बल्कि अपने मजहबी जो लीडर है उनका दिफा करना है, और जो सियासत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं अपने सियासी लीडर का दिफा कर रहे हैं। मैं पहले उस दिन भी आपको कह चुका हूँ, चीन का निज़ाम मैंने ख़ुद पढ़ा है, चीनी हुकूमत का निज़ाम हुकूमत, चीन की रियासत को मैंने ख़ुद पढ़ा है। बाकी जो दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उनके मकासद मुश्तरक होते हैं, आवाम का भी और हुक्मरानों का भी। आवाम और हुक्मरान एक पेज के ऊपर होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, अपनी नेशन को ऊपर लेकर जाना, अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाना। यहाँ पर मेरे मफादात अलग हैं, दूसरे शख्स जो मेरे साथ मस्जिद में बैठा हुआ उसके मफादात अलग हैं, आपके अलग हैं, हुक्मरानों के अलग हैं, सारे हमारे मकासद ही मुश्तरक नहीं हैं। हमारे मकासद ही अलग अलग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो कौम अगर आपने बनना है, पहले मकसद एक मकसद होना चाहिए। तमाम ममालिक के अंदर इसी तरह होता है, कोई भी तरक्की याफ्ता काम, तरक्की का कोई काम है, कोई मनसूबा एक हुकूमत शुरू करती है तो दूसरी हुकूमत आती है ना, तो उधर से ही उसको आगे स्टार्ट करती है, तो फिर वो सालों के अंदर मुकम्मल भी हो जाता है। यहाँ पर जिस वक्त दूसरी हुकूमत आती है तो पिछले सारा जो कुछ उसने किया होता है पहले उसको ज़ीरो करती है, फिर कहती है मैं ये करूँगी, 5 साल में वो मुकम्मल हो जाती है, फिर आके वो उसका कबाड़ा निकाल देते, कहते हैं कुछ भी नहीं, ये सारा गलत था, मैं सही तरीके से ये करूँगा। बस इसी तरह ये निज़ाम चल रहा है। तो हम एक उजूम है, मुंतशिर एक उजूम है, क्या हमें पाकिस्तान के वक्त एक कौम थी और अब हम एक उजूम है। तो इस उजूम को इकट्ठा करते हुए देर लगेगी, मेहनत करना पड़ेगी। बहरहाल इस तरह ना हर शख्स अपनी रैयत के मुतल्लिक़ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रैयती, तुम में से हर एक राई है, निगरान है, उसकी निगरानी के अंदर जो लोग हैं उनके मुतल्लिक़ पूछा जाएगा। हुक्मरान निगरान है, मुल्क के मुतल्लिक़ उनसे पूछा जाएगा। मैं निगरान हूँ आपका, मेरे पीछे आप हाथ बांधते हैं, मैं आप मेरे मुतल्लिक़, मुझसे आपके मुतल्लिक़ पूछा जाएगा। तो मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अल्लाह ताला को सामने रखते हुए कहता हूँ, असम्बलियों के अंदर बैठे हुए लोग, आपके मुजरिम में कोई भी टीम हो, कोई भी हो, ये मजहबी तंजीमें भी हैं ना, सियासत के अंदर हैं ना, जो अभी हुकूमत के अंदर मौजूद है, मुझे बताएं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी 2 सीटों का मसला होता है तो किस तरह मार्च करते हैं और बाहर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और एहतजाज करते हैं। मुझे बताएं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात मुक़द्दसा के मुतल्लिक़ मामलात होते रहते हैं, लोग बेअदबी करते रहते हैं, इनको कभी तकलीफ़ हुई है? बताएं मुझे, कभी कोई मार्च किए, कभी कोई एहतजाज किए, ख़त्म नबूवत के मसाइल उठे हैं, मुल्क के अंदर और मसाइल हैं, उनके ऊपर कभी बात हुई है? जहाँ पर अपने मफादात आते हैं, अपने मफादात के ऊपर ज़रब पड़ती है, अपनी कोई सीट का ख़तरा होता है, किसी वजारत का खड़े हो जाते हैं, और वजारत मिल जाती है तो फिर ना महंगाई की परवाह होती है, ना कौम की परवाह होती है। तो मैंने एक दफ़ा यहाँ पर इसी मस्जिद के अंदर आपको बैठ कर मैंने ये मसला, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो दुआ कुरान पाक के अंदर, उससे मैंने साबित किया था कि हुक्मरानों के लिए, ऐसे ज़ालिम हुक्मरानों के लिए ऐसी बद्दुआ करना कि अल्लाह ताला इनको ईमान न दे, अल्लाह ताला इनको ईमान न दे, ऐसी बद्दुआ करना हुक्मरानों के लिए दुरुस्त है, मैंने आपको बताया था। लिहाजा इस किस्म के जो कौमी कातिल, लुटेरे, डिक्टेटर, बेईमान किस्म के जो लोग हैं, इनके लिए बेशक आप बद्दुआ किया करें कि पाक परवरदिगार इनको बग़ैर ईमान की हालत में दुनिया से उठा और हमेशा हमेशा इनका मुक़द्दर जहन्नम हो। हालांकि ये जुमले सख्त हैं, ये जुमले सख्त हैं, लेकिन देखें नीचे 22 करोड़ अवाम, चलो बकौल उनके 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगियाँ दाव के ऊपर लगी हुई हैं, और चंद फ़ीसद जो लोग हैं जिनके हाथ में पूरे पाकिस्तान के वसाइल उनके कंट्रोल के अंदर है, जिस तरह मर्ज़ी है वो करते हैं, जब चाहते हैं महंगाई, अपना जो कुछ उनकी मन के अंदर आता है बस तुम उनके ग़ुलाम हो। आसान सी बात मैं आपको बताऊँ तो 47 से पहले, पार्टीशन से पहले डायरेक्ट बिला वास्ता अंग्रेज़ आपके ऊपर मुसल्लत थे, और अब बिल वास्ता यानी इन हुक्मरानों के वास्ते से अब भी अंग्रेज़ आपके ऊपर मुसल्लत हैं। कल भी आप ग़ुलाम थे, कल बिला वास्ता ग़ुलाम थे, अब कल बिला वास्ता कल ग़ुलाम थे, आज बिल वास्ता आप ग़ुलाम हैं। ग़ुलामी आपकी ख़त्म नहीं हुई, ग़ुलामी आपकी अभी भी ख़त्म नहीं। तो हुक्मरानों के लिए हर वक्त बद्दुआ किया करें, अल्लाह ताला बग़ैर ईमान के उनको दुनिया से लेकर जाए, और बड़ी गंदी मौत अल्लाह ताला इनको, इनकी शक्लें बिगड़ जाएँ, इनकी ज़ुबानें बाहर आ जाएँ, ऐसी बद्दुआ इनके लिए किया करें। और हम क़यामत वाले दिन देखें कि दुनिया के अंदर इन लोगों ने हमें तरसाया था, एक कप चाय के लिए, एक पानी के गिलास के लिए हमें मुयस्सर नहीं था। अभी रात को ऐसी के अंदर ये लेटे होते हैं, हमारे बच्चे उठकर परेशान होते हैं कि बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, वो परेशान होते हैं, लाइट होती नहीं है, वो कहते हैं, बच्चे उठ के बैठ जाते हैं, परेशान होते हैं। तो इस तरह इनके अपने बच्चे भी, इनको क्या किसी किस्म का एहसास है इस बात का, ऐसे के नीचे सो जाते हैं। फिर अगर सर्दियों का मौसम आता है तो हमारे पास गैस की शार्टेज हो जाती है, इनके पास चारपाइयों के पास, बेड के पास इनके हीटर जलते रहते हैं, बैठे रहते हैं सुकून के साथ। तकलीफ़ है तुम्हारे लिए सारी, तुम जहाँ इनकी कंपनियों के अंदर जाकर देखें
बिजली का निज़ाम और गैस का निज़ाम वहाँ पर जाकर देखें, इनकी एक एक कंपनी के अंदर जाकर देखें, आपकी आंखें खुल जाएं। और हमें यहाँ ज़रूरत के लिए भी, अब देखें ना गर्मियों की रातें, मुझे बताएं छोटे से दिन होते हैं, आज भी अगर इस तरह हो ना, छोटी सी रातें होती हैं, आप भी इस तरह हो ना कि इशा की नमाज़ पढ़ के बंदा सो जाए और लाइट हो ना, तो अल्लाह पाक के फजल से बंदा सुबह की नमाज़ के लिए बेदार हो जाता है। लेकिन एक घंटा लाइट जाती है, 1 घंटा आती है, तो फिर बंदा उठ के बैठ जाता है, परेशानी होती है, बच्चे उठ के बैठ जाते हैं, मच्छर उनको काटते हैं, उनकी हिफाजत करना पड़ती है, हाथों से वो पंखे पकड़ के, मैंने वालिदैन को देखा, मैं खुद भी इसी तरह करता हूँ, तो वो नींद कहाँ जाती है। फिर बड़ी मुश्किल से वो कहते हैं कि नमाज हम पढ़ते हैं लेकिन आंखें बंद होती हैं। बस शुक्र अल्लाह ताला का अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से अजान की आवाज़ आती है तो उठते हैं, वज़ू करते हैं, आकर आंखें बंद ही होती हैं, नमाज़ पढ़ते हैं हम। तो ये सारे इनके ऊपर है, इन हुक्मरानों के ऊपर है। अल्लाह ताला इनको तबाह करे। बरसती बारिश है, बारिश बरस रही है, और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक फरमान का खुलासा ये है कि बरसती बारिश के अंदर भी अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। तो बद्दुआ भी करें और कोशिश भी करें इस निज़ाम को, जो बंदा बदलने की बात करता है, जो बंदा कुरान का निज़ाम लाने की बात करता है, आप उस बंदे का साथ भी दें। यानी दुआ भी होनी चाहिए और दवा भी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ इस तरह नहीं औरतों की तरह बंदा घर बैठ के बद्दुआएं देता रहे और जाकर वोट डालने की बारी आए तो फिर इन चोरों लटोरे को जाकर आप मुंतखब कराएं। इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह करें, निज़ाम का भी बाइकाट करें, निज़ाम को तब्दील करने के लिए पुरअमन कोशिश भी करें और साथ साथ इनके लिए बद्दुआ भी करें। अब आप सोच रहे होंगे ना दिल के अंदर कि आप इस तरह क्यों नहीं कहते, इनकी हिदायत के लिए दुआ करें। हिदायत से अब भी आपको मायूसी क्यों नहीं हो, 75 साल गुजर चुके हैं। वो जो उम्मीद आप भी रखते हैं, चलो 2 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, महीना होता है, बंदा समझ जाता है कि चलो अब भी बस चलो, अल्लाह ताला की ज़ात है, अक़दस अमल की तौफ़ीक़ अता